जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप इस देश के कर्मचारी हैं? क्या आप इस देश के पेंशनर्स हैं? तो आपके लिए बहुत बड़ी सौगात है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसा कि समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू था और दोस्तों उससे 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं 1 जनवरी 2026 से। हमारे करोड़ों पेंशनर्स, करोड़ों कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये कब होगी घोषणा और कितनी बढ़ेगी पेंशन, कितनी बढ़ेगी आपकी पे, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, क्या होगा गजट नोटिफिकेशन और किस तरह होगी समीक्षा, सभी को इंतजार है। और बढ़ती हुई महंगाई में यदि आप कर्मचारी हैं, यदि आप पेंशनर हैं, तो आपका जीवन स्तर क्या हो रहा होगा आप सभी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज बहुत बड़ा वीडियो एक कड़ी की बात करूंगा कि वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव जी ने क्या कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, जितने भी आपके कर्मचारी यूनियंस हैं उन्होंने जाकर के अपनी बात को आगे कैसे रखा और इसके ऊपर क्या लेटेस्ट है, बिल्कुल बताऊंगा आपको। फिटमेंट फैक्टर पे लेवल 1 से लगाकर 18 तक बताऊंगा कि आपकी बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी। तो दोस्तों बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ युग चरण चैनल के जरिए। मैं हूं कैप्टन जयेश भदौरिया। अब करते हैं स्टार्ट वीडियो की असलियत। हाँ जी दोस्तों, जब वेतन आयोग, सबसे पहले इसके पीछे चलते हैं, हम चौथे वेतन आयोग से बात करेंगे। चौथा वेतन आयोग 5वां, 6वां, 7वां, अब आएगा 8वां। कब हुआ लागू, कितनी बड़ी पेंशन, कितनी बड़ी आपकी वेतन। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा पे कमीशन। चौथा पे कमीशन 1 जनवरी 1986 यानी 1 जनवरी 1986 से था और इसमें 27.6% की बढ़ोतरी हुई थी और इसका मिनिमम सैलरी थी 750 रुपए। फिर आप बात करूंगा 5वां जो कि 1 जनवरी 1996 से लागू हुआ था, 31% की हुई थी बढ़ोतरी और मिनिमम जो 750 की सैलरी थी वो बढ़कर के 2550 हो गई थी। अब मैं बात करूंगा छठे वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई थी और बढ़ोतरी हुई थी 54%। हाँ जी दोस्तों, और जो आपकी बेसिक सैलरी थी 2550 से बढ़कर हो गई थी 7000 रुपए। फिर आता है आपका 1 जनवरी 2016 और 7वें वेतन आयोग का होता है गठन और उसकी सिफारिश 14.29% आपकी पे और पेंशन की बढ़ोतरी हुई और फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ 2.57 और बेसिक सैलरी 18,000 हुई 7,000 से बढ़कर। अब यानी 8वें वेतन आयोग में क्या कयास लगाए जा रहे हैं। तो इससे पहले, स्टार्टिंग करने से पहले मैं बात करूंगा, फिर एक बार आप युग चरण चैनल से जुड़िए। देश की, विदेश की, खेल की और फौज के संबंधित चीजें, पॉलिटिक्स की, हर राजनीति की यानी हर प्रकार की खबरें आपको लेकर ये आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि भारत का राजपत्र, इस तरह एक गजट नोटिफिकेशन निकलता है और इसमें कौन कौन होता है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग का मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, भाग 1 खंड 1 प्रतिखार से प्रकाशित यानी पब्लिश बाय अथॉरिटी, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली, 28 फरवरी 2014 को इसका गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर, 2 सदस्य श्री विवेक राय और दूसरे थे डॉक्टर नौथिन राय और सचिव श्रीमती मीना अग्रवाल। यानी ये एक कंपोजिशन, ये 4 लोग, इन्होंने पूरे इनका काम क्या था, कर्मचारियों के निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय और व्यवहारिक परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना और उनके साथ साथ विकास करना और सिफारिश करना जिससे कि उनके वेतन भत्ते नगद उन वस्तुओं में उनको लाभ पहुंचाया जा सके। यानी इसके अंदर कौन कौन आते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक और गैर औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी, भारतीय लेख परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों के सदस्य और उच्चतम न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी। हाँ जी दोस्तों, इनका काम रहता है, जैसा कि हमने आपको बताया, कि सरकारी सेवा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए उनके लिए जो भी रियायतें, नगद सुविधाएं, सेवानिवृत्त लाभ, इन सबों की बढ़ोतरी की सिफारिश करना। तो दोस्तों अभी तक ये सफर कहां तक हुआ है पूरा। हाँ जी दोस्तों, अब मैं आपको एक एक खबर के साथ रूबरू कराना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन आयोग का लेकर आई खुशखबरी, अब इतना बढ़ेगा, यानी इसमें
IRTCA यानी एक ये संगठन है कर्मचारियों का, इन्होंने सीधे वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, एक मीटिंग भेजी थी, मेमोरेंडम किया था और उन्होंने सिफारिश की थी कि सरकार के पास अब समय कम है, सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करे क्योंकि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है और इसकी समीक्षा के लिए जो आयोग बनेगा, जो मैंने गजट नोटिफिकेशन उठाया, उसको लगभग 1.5 से 2 साल चाहिए। लेकिन वक्त बीतता जा रहा है, जनवरी 2025 आने वाली और 1 जनवरी 2026 से लागू है, सबकी धड़कनें बढ़ रही हैं। हाँ जी दोस्तों, और इसके ऊपर हर एक खबर, जैसा कि 8वां वेतन आयोग, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 25 से 35% बढ़ेगा, यानी 8वें वेतन आयोग से अपेक्षित प्रमुख परिवर्तन, न्यूनतम वृद्धि कितनी होगी, सेवानिवृत्ति का लाभ कितना होगा, मूल वेतन में संशोधन कितना होगा। 8वां वेतन आयोग नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम वेतन और पेंशन में क्या होगी बढ़ोतरी, हर एक खबर को मैं एक एक देख सकते हैं। संसद के अंदर सवाल उठा, आनंद भदौरिया ने दिनांक 7 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि 8वां वेतन आयोग के संबंध में उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि माननीय, मैं आपका ध्यान 8वें वेतन आयोग के संबंध में इस तरह आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि देश के विकास में सरकार की योजनाओं को धरातल पर आम जनमानस तक पहुंचाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान, भत्ते, अन्य सेवा शर्तें समय समय पर समीक्षा एवं अद्यतन किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि वे महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागतों का सामना कर सकें। 7वें आयोग की सिफारिशें लागू हुए काफी वक्त हो चुका है, इस दौरान जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि 8वें वेतन की अनुशंसा शीघ्र से शीघ्र करें। आप ये देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा, सबसे बड़ी बात करूंगा कि आखिर ये बढ़ेगा कितना, यानी जैसा कि कयास लगा जा रहा है कि आपकी 8वें वेतन आयोग में 20% की बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड है, 20% की बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड है और फिटमेंट फैक्टर होगा 1.92, यानी 1.92 होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो आपका महीना अभी जो चल रहा है उसमें आपका डीए लगभग आप समझ सकते हो 53% है और आकर जनवरी 2026 तक कितना पहुंचेगा ये आप लगा सकते हो कि और यदि 12% बढ़ता है, 3 इंस्टॉलमेंट ऑन आने, जनवरी 2025 का, जुलाई 2025 का और जनवरी 2026 का, यानी 3 यदि 12 के आते तो 65% आपका डीए जो कि आपकी बेसिक पे में और मर्ज होगा और मर्ज होने के बाद जो फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट होगा वो होगा 1.92। अब मैं बात करूंगा आपसे पे लेवल की। पे लेवल पे जाने से पहले फिर मैं बात करूंगा, यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, यदि आप पॉलिटिशियन हैं, यदि आप यहाँ के बुद्धिजीवी हैं तो जरूर देखिए युग चरण चैनल, क्योंकि आपको समय समय पर हर प्रकार की खबरें आपके लिए यहाँ से प्रसारित होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं, मैं बात करूंगा पे लेवल की। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि उन्होंने कहा है पे लेवल 1 यदि 18,000 अभी है 7वें वेतन आयोग में तो आपके लिए 21,600 पे लेवल 1 पे आएगी। पे लेवल 2 की मैं बात करूं जिसका 19,900 है वर्तमान में तो 23,880 पे जाएगी। पे लेवल 3 की वर्तमान में 21,700 ये बढ़कर के 26,040 होगी। पे लेवल 4 की 25,500 है तो 30,600 होगी। पे लेवल 5 की 29,200 है तो 35,040 होगी। पे लेवल 6 की 35,400 है तो 42,480। पे लेवल 7 की आप समझ सकते हो 44,900 से बढ़कर के ये 53,880 होगी। और पे लेवल 8 47,600 से 57,120 बनेगी। यदि आप पे लेवल 9 के अधिकारी हैं तो 53,100 से आपकी 63,720 होगी। यदि आप पे लेवल 10 के हैं जिसका बेसिक 56,100 यानी 56,100 है वो 67,320 यानी 67,320। पे लेवल 11 पे 67,700 से बढ़कर 81,240 और पे लेवल 12 78,800 से बढ़कर के 94,560 होगी। और पे लेवल 13 की बात करूं 1,23,100 से बढ़कर के 1,47,720 और 13 अल्फा 1,31,100 से 1,57,320 और पे लेवल 14 में है
1,44,200 से बढ़कर के होगी 1,73,040 और 15 का 1,82,200 से 2,18,400। पे लेवल 16 की 2,05,400 से 2,46,480। पे लेवल 17 2.25 लाख से 2.70 लाख और पे लेवल 18 2.50 लाख से 3 लाख। यानी दोस्तों ये है एक्सपेक्टेड बढ़ोतरी। और 8वें वेतन आयोग पर लेटेस्ट खबर यह है कि जनवरी 2025 में इसकी अधिसूचना जारी होगी और 1 जनवरी 2026 से हमारे केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स उनको सौगात मिलेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर करें कमेंट्स। अपने सुझाव के लिए देखते रहिए युग चरण चैनल। थैंक यू।